हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का बायोलॉजी और चैप्टर चल रहा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम इसका 2-3 लेक्चर डाल चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, सेल ऑर्गेनेली हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में एक हेडिंग दिया गया है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है? देखिए, जैसे कई सारे सेल ऑर्गेनेली ऐसे होते हैं जो आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, यानी कि उनका फंक्शन सेम रहता है। सेम तो मतलब नहीं कह सकते, लेकिन उनका फंक्शन आपस में मिला जुला रहता है। जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे साथ कोई और हैं, वो भी लगभग वही काम कर रहे हैं। लेकिन या फिर ऐसा हो सकता है कि हम उनसे हमारी कुछ मदद से वो काम कर रहे हैं, या फिर उनकी मदद से कुछ हम काम कर रहे हैं, मतलब आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो वैसा ही हमारे सेल में कई सारे सेल ऑर्गेनेली ऐसे होते हैं जो कि आपस में मिलजुल कर फंक्शन करते हैं, काम करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनेली को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखा गया है। इनमें 4 सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। ठीक है, पहला क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा आपका वैक्यूल। दूसरा क्या है? वैक्यूल। BAC, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। दूसरा क्या है? वैक्यूल। तीसरा आपका लाइसोसोम। और चौथा है वैक्यूल हो गया। अब आपका है गोल्जी ऑपरेटस या फिर गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 4 एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के सेल ऑर्गेनेली हैं। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। आपस में कैसे काम करते हैं? मिलजुल कर, यानी कि इनका जो फंक्शन होता है, किसका? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वाले का ऑर्गेनेली का फंक्शन क्या करता है? आपस में कोऑर्डिनेट रहता है। फंक्शन कोऑर्डिनेट मतलब होता है तालमेल। ठीक है, आपस में। अब देखिए, हम लोग एक एक करके जानेंगे। इस वाले वीडियो में हम बताएंगे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वैक्यूल के बारे में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज एक साइंटिस्ट थी, KR पोर्टर। एक साइंटिस्ट थे, कौन? KR पोर्टर। इन्होंने क्या किया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किया था। ठीक, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता कैसे? देखिए, जैसे हम एक सेल बना दे रहे हैं। ठीक, एक ऐसा सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है। इसका क्या है? ये न्यूक्लियस। जो होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। अब यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यही वाले मेम्ब्रेन से, मतलब इसके आउटर मेम्ब्रेन से निकला हुआ रहता है। ऐसे जाल जैसी संरचना पाई जाती है हमारे सेल में। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, जो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से निकला हुआ है, यही क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कैसा होता है? नेटवर्क की तरह। ये नेटवर्क मतलब जाल की तरह। ठीक है, कैसा होता है? नेटवर्क लाइक, एक देखो कैसा है? ट्यूब की तरह है ना। नेटवर्क लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कहाँ फैला होता है? साइटोप्लाज्म में कैसा रहता है? फैला रहता है। ठीक, अब देखिए, ये ट्यूब है ना, ये ट्यूब है, तो इसके अंदर भी खाली स्पेस जगह हो गई और इसके बाहर तो जगह है ही। तो ये क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये पूरा जो एरिया देख रहे हो आप, ये जो खाली सा एरिया इतना बड़ा सा देख रहा है, ये क्या है? आपका साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य।
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में बांट देता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिवाइड साइटोप्लाज्म, डिवाइड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को दो स्ट्रक्चर में, या फिर बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट में बांट देता है। ठीक है, जो जो सेलुलर स्पेस है, यानी कि जितना भी स्पेस बचा है ये क्या है, सेलुलर स्पेस है। इसको गोल्जी ऑपरेटर्स का क्या, सॉरी, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो भागों में डिवाइड कर दे रहा। जो आउटर होगा, यानी कि जो गोल्जी बॉडी के आउटर में होगा, उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। और जो इसके अंदर होगा, यानी कि ऐसे ट्यूब बना लो, यही समझ लो, जो इसके अंदर वाला पार्ट है इसको बोलेंगे क्या, ल्यूमिनल। डिवाइड साइटोप्लाज्म, यानी कि सेलुलर इंटरसेलुलर स्पेस को कितने भागों में बांट दे रहा है, क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो भागों में। एक्स्ट्रा जो बाहर वाला है, जो इसके बाहर होगा ये पूरा एक्स्ट्रा, जो इस ट्यूब के अंदर वाला खाली जगह है इसको ल्यूमिनल, इसको क्या बोलेंगे, ल्यूमिनल। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, अब चलिए देखिए एक बार इसको आप लोग नोट करिए, हम इसको रिमूव करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के यानी कि ईआर के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है रफ ईआर, ईआर से क्या मतलब है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक होता है क्या, स्मूथ, स्मूथ ईआर। ठीक, किसके प्रेजेंस पे एल डिवाइड किए हैं, राइबोसोम के। क्या, राइबोसोम। ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम के प्रेजेंस और ऑप्शंस के हिसाब से इनको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, जैसे आपकी ये ईआर हो गई, ठीक है, ये आपका ईआर हो गया, ऐसे ऐसे राइबोसोम कई जगह पर प्रेजेंट होते हैं। जिस वाले राइबोसोम पर ईआर प्रेजेंट होंगे, जिस वाले राइबोसोम पर ईआर प्रेजेंट होंगे, उस वाले को बोलेंगे क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि इसमें क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, क्या होता है, प्रेजेंट होता है। स्मूथ वाले में राइबोसोम एब्सेंट होगा। यानी कि अगर कोई आप लोग कोई भी वस्तु ले लो, यही या मार्कर ले लें, अगर हम इसी के ऊपर रेत को फेविक्विक से चिपका दें, ठीक, तो कैसे हो जाएगा, खुरदुरा हो जाएगा ना। रफ मतलब क्या होता है, खुरदुरा। तब यही क्या हो गया, ये अब क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अगर यही एकदम प्लेन है, जैसे अभी मार्कर दिख रहा है, जैसे एकदम प्लेन है, तो ये तो क्या है, स्मूथ है, तो यानी कि इस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है ना, तो ये मतलब हो गया ये वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी तो चलिए हम लोग अब राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं राइबोसोम किस में भाग लेता है, प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी कि प्रोटीन निर्माण में। तो रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर राइबोसोम है, यानी कि ये क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। क्या करेगा इसका फंक्शन में, यहाँ पर क्या लेंगे, फंक्शन ना, क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और कुछ ये वाला क्या करेगा, इसमें तो राइबोसोम एब्सेंट है, तो प्रोटीन का निर्माण तो करेगा नहीं, तो ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। जो रफ वाला है प्रोटीन का निर्माण, और जो स्मूथ वाला है वो आपका करेगा लिपिड का निर्माण। लिपिड के साथ साथ और कुछ स्टीरॉयडल हार्मोन्स जो होते हैं, स्टीरॉयडल हार्मोन को भी सिंथेसाइज करता है, कौन सा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और क्या करता है, फंक्शन में देख ले, ये तो रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ का हो गया। टोटल फंक्शन में एक और होता है
क्या ये क्या करता है, हम लोग जानते हैं गाल्जी बॉडी, ठीक, गाल्जी बॉडी, ये तो क्या करता है, गाल्जी बॉडी में जैसे गाल्जी बॉडी के ऐसे स्ट्रक्चर ऐसा प्रेजेंट होता है हमारे सेल में, पाया जाता है ऐसे कई सारे, ठीक। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या है, सिस्टर्नी है। तो क्या करता है, गाल्जी बॉडी का सिस्टर्नी का निर्माण करता है। क्या लिख दें, फॉर्मेशन ऑफ सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये फंक्शन क्या करेगा, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। ये तो इनका पूरा फंक्शन हो गया, किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। खोज बता दिए, टाइप्स बता दिए, खोज, टाइप्स और जो डिवाइड करता है वो, इनका कुछ फंक्शन, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर ख़त्म हुआ। अगर कुछ और लिखना चाहे तो एक बार इसको रिमूव करें, उसके बाद सॉरी, डेस्मोट्यूब्यूल क्या होता है, डेस्मोट्यूब्यूल, डेस्मोट्यूब्यूल इसका क्या करता है, निर्माण करता है। क्या करता है, निर्माण, यानी कि फॉर्मेशन कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और माइक्रोट्यूब्यूल का निर्माण करता है, माइक्रोट्यूब्यूल। डेस्मोट्यूब्यूल होता क्या है, जब ऐसे एक प्लांट सेल है समझ लीजिए, और एक इधर प्लांट सेल है, अगर ये दोनों प्लांट सेल आपस में किसी के द्वारा जुड़ी हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। इसी के अंदर ये जो एंडोप्लाज्मिक जो ट्यूब की तरह ऐसी संरचना थी, इसी के अंदर जुड़कर एक सेल से दूसरी सेल को जोड़ दे रही, यही वाला भाग क्या है, डेस्मोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगर छोटे छोटे खंड क्या होते हैं, छोटे छोटे खंड होते हैं किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आज कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम बताते हैं इसी में वैक्यूल के बारे में। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम इसको रिमूव कर रहे हैं अब। हाँ सॉरी, जो हम माइक्रोट्यूब्यूल बताए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ना लिख करके आप लोग क्या लिख दीजिए, माइक्रोसोम। जो माइक्रोट्यूब्यूल बता दिए हैं उसकी जगह पर आप लोग क्या कर लीजिए, माइक्रोसोम, ठीक है। तो अब हम बताने वाले हैं किसके बारे में, वैक्यूल के बारे में। दूसरा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का क्या था, वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, यानी कि एक ही मेम्ब्रेन का बना हुआ रहता है। जैसे कि प्लांट सेल, ठीक है, एक मान लीजिए आपका कोई प्लांट सेल है, इसी के अंदर एक थैली जैसी संरचना पाई जाएगी जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से बनी होगी, ये क्या है, वैक्यूल है, ठीक है। तो वैक्यूल जो होता है कई प्रकार के होते हैं। वैक्यूल प्रेजेंट कहाँ होता है, वैक्यूल प्रेजेंट कहाँ होता है, जैसे एनिमल सेल में, एनिमल सेल में प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये कैसे रहेंगे, स्मॉल रहेंगे, यानी कि छोटे रहेंगे। प्लांट सेल में वैक्यूल कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, कैसे, बड़े साइज या फिर लार्ज साइज ना। और एनिमल सेल जो होता है उसमें वैक्यूल कहीं किनारे पर ऐसे छोटे से पड़ा रहता है, लेकिन जो प्लांट सेल है, जो प्लांट सेल है, इसमें वैक्यूल बड़ा सा भाग ऐसे घेरा हुआ रहता है, ठीक है। इसमें वैक्यूल क्या होता है, बड़ा सा एरिया घेरा रहता है, यानी कि लार्ज होता है, उसके बाद यहाँ पर किस में दिख रहा है, बीच में दिख रहा है ना, लार्ज होता है, एंड कहाँ होता है, सेंटर में, ठीक। और कुछ जीव में जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, जैसे अमीबा एंड पैरामीशियम में भी क्या देखने को मिलता है, वैक्यूल देखने को मिलता है। लेकिन इस वाले वैक्यूल को क्या बोलेंगे, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो अमीबा और पैरामीशियम में पाया जाता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं, ठीक है।
उनके बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। गैस वैक्यूल उनको बोलते हैं। और जैसे कि उनको गैस अगर रहेगा तो हल्का शरीर रहेगा तो किसी तैरने में, फ्लूइड में घूमने में उनका आसानी रहेगा, ठीक है, तैरते रहते हैं। तो चलिए हम लोग प्लांट वैक्यूल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ज़्यादा तो है नहीं इसमें, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं। एक बार आप इसको नोट करिए। और वैक्यूल कैसा है? सिंगल मेम्ब्रेनस है, सिंगल मेम्ब्रेन का बना होता रहता है, सिंगल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। प्लांट में कौन सा वैक्यूल प्रेजेंट था? सेंट्रल वैक्यूल ना, सेंट्रल वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट था? प्लांट में, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट था? प्लांट में। ये प्लांट सेल का फीचर है कि इसमें सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक। अब जो वैक्यूल है, जो ऐसे मान लीजिए वैक्यूल है, इसकी जो वाल है, इसकी जो वाल है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। किसको बोलेंगे? वॉल ऑफ वैक्यूल को क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ आता है, इसके अंदर जो इसका मतलब जो खाली जगह या फिर जो इसका रहता है, इसको बोलते हैं सॉरी क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं वो यार सेल सैप। क्या बोलते हैं? सेल सैप। और इसका फंक्शन क्या है? कुछ फंक्शन के बारे में अगर हम लोग जान लें, वैक्यूल का फंक्शन। वैक्यूल मेनली ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, यानी कि फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट इसमें होता है, कुछ अंदर से बाहर। और वो बाकी जो फंक्शन इसका मेन होता है वो क्या होता है? किसी जैसे प्लांट का कुछ मतलब जैसे कि कुछ अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक, उसको क्या करता है? ये स्टोर किया रहता है। क्या करता है? स्टोर करता है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं, फिल्ड इन वैक्यूल, यानी कि वैक्यूल में भरे हुए होते हैं। और ठीक है, बस इनका बहुत और ज़्यादा काम तो है नहीं। तो आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर और वैक्यूल के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो कल वाले लेक्चर में अब आएगा इसका जो बचा हुआ भाग है, लाइसोसोम, और दूसरा क्या है? गाल्जी बॉडी। ये आपको कल वाले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसको पूरा अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़कर नोट्स बनाइए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।